निश्चित तौर पर एक वाह का माहौल है। अभी सुनील सर कह रहे थे कि एक खास तरह का संकेत देने की बात है। तो कानून का राज बनाम भय का राज, ये डिबेट यहां है। किसी को सिंपैथी, मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी अराजक तत्व के साथ कोई सिंपैथी होगी या किसी को होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सभ्य समाज में आप रह रहे हैं, लोकतंत्र में आप हैं, लोकतंत्र ने आपको असहमति का अधिकार दिया है, लेकिन हिंसा का अधिकार आपको नहीं दिया है, और यह हिंसा का अधिकार नहीं देना चाहिए किसी को। लेकिन यहां पर सवाल इसलिए बटा है क्योंकि यहां ये किसी कौन है, ये किसी महत्वपूर्ण है। सवाल ये नहीं है कि हर इस तरह के बदमाश तत्व का मकान गिरा रहे हैं आप। बहुत सेलेक्टिव बुलडोजिंग है। कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर होती है, कभी मुसलमानों पर होती है, कभी और दूसरे विपक्षियों पर होती है, लेकिन कभी अवैध निर्माण का कोई फिल्टर हमने देखा नहीं कानून के राज के हिसाब से कि वो किसी स्व पार्टी या किसी खास ऐसे व्यक्ति के उस पे है। जबकि अवैध निर्माण तो मैं जहां रहता हूं, लखनऊ के गोमती नगर शहर में, मेरे से 1 किलोमीटर की रेडियस में कम से कम 150 IAS अधिकारी होंगे जिन्होंने अपने घर को अवैध रूप से बाजार बना लिया है। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, कोई अवैध नहीं है क्योंकि वो सत्ता है। तो ये एक अलग बात है। अब रह गया सवाल है कि इसको सपोर्ट मिल क्यों रहा है। आलोक जी, मैं यहां पर थोड़ा सिनेमा की तरफ जाता हूं। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन आया था, मैं इसको अमिताभ बच्चन फेनोमेना अगर कहूं, और 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन मिक्स थे, और उसके बाद 90 के दशक में भी वो चल रहा था, न अदालत न जज, फैसला ऑन द स्पॉट। ये जो फेनोमेना है सन 70 के दशक में भी हिट था और 2020 में भी हिट है, लेकिन तब वो सिनेमा था, अब ये सरकार है। तो यहां पे जो फर्क है कि हम एक तरह से ये बात, ये जो आपने बात की ना कि ट्रोलर्स लग जाते हैं, ट्रोलर्स क्यों लगते हैं, ये कौन लोग हैं? क्योंकि बात फर्क यहां आता है कि आप तर्क की बात कर रहे हैं, वहां भावना की बात है। तो लोकतंत्र, बहुमत, संविधान एक तरफ, भीड़ तंत्र, लोकप्रियता दूसरी तरफ। 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, उसी वक्त से एक चीज अटैक पे आने लगी थी, एक नए किस्म का पत्थर चलने लगा था, और वो पत्थर ये था कि अब तो हार गए हैं, अब क्या बोल रहे हैं। तो अब हार गए हैं चुनाव, तो क्या बोल रहे हैं, बोलने का अधिकार आपका खत्म है। फिर संविधान और संविधान में संशोधन और कानून, तो बहुत सारी चीजें हैं, एक माहौल है, कुल मिला के एक एनवायरनमेंट है। अब इस एनवायरनमेंट को कुछ लोग हैं जो लॉ, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि बदमाश है मारो। अब बदमाश तय होना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आरोपित और आरोपी की बहस हर अखबार में, आप अमर उजाला में, आप अमृत प्रभात में आप और सुनील सर की बात कर रहे थे, ब्रजेश भाई दैनिक जागरण में लंबे समय तक मोर्चा संभाले रहे। आरोपी और आरोपित पे हर संपादक नए रिपोर्टर को एक बार जरूर तड़िया देता था। एकदम सच है कि कौन आरोपी है और कौन आरोपित है, मुलजिम और मुजरिम दूसरा फर्क। लेकिन यहां पर उसका सवाल नहीं है। और देखिए, एक सरकारें अनायास नहीं करती है, टेस्टिंग हुई थी चुनाव के पहले। आप देखिए, ये टेस्टिंग हुई थी, माफियाज थे निशाने पे, उसमें भी सिलेक्टिव माफियाज थे, और उसका नतीजा था बुलडोजर बाबा की छवि। तो जब बुलडोजर बाबा की छवि आपको आगे बढ़ा रही है, इसका मतलब ये कि समर्थकों का एक बड़ा वर्ग आपके साथ है। हालांकि बाद में एक वीडियो ये भी आया कि किसी का घर गिराया गया, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि हमने तो बाबा को वोट दिया था, हमारा घर क्यों गिरा दिया। तो आएगा, वो समय भी आएगा। वो तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया हुआ घर भी गिरा दिया गया। फिलहाल की मनोदशा यही है, एक फेनेटिसिज्म है। और देखिए, ढहाने वाली राजनीति आज से नहीं है,
92 में जब अयोध्या में कार्रवाई हुई थी तो ढहाने वाला जो एक साइकी डेवलप हुई थी वही आगे आके 2022 में दिख रही है। कोई बहुत नया काम नहीं है।